दुर्गा, जो हुआ है उसके बारे में अगर सोचती रहोगी तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा बेटी। उस दिन जब मैंने पूछा कि तुमने उन्हें क्यों अरेस्ट किया तो तुम्हें लगा कि मैं उन लोगों का सपोर्ट कर रही हूँ। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों पूछा था। उनके खिलाफ जाकर तुम्हारी कितनी इंसल्ट हुई। मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख होना चाहिए, तकलीफ भी होनी चाहिए। बदनाम होना है, बहुत बदनाम होना है। उस बदनामी और उस तकलीफ को मिलाकर लिस्ट बनाऊंगी और तभी मुझे पूरी तरह से जीतने का मजा आएगा। तुम देखना माँ। दीदी, आपने ड्यूटी सही से की होती ना तो जो आपने सोचा था वो जरूर हो जाता। लेकिन उन लोगों से बदला लेना है ये आपने सोचा था ना, इसलिए आप हार गईं। मैंने बदला लेने का सोचा था? अगर मैं बदला लेने का सोचती तो उस जेल में रहने वाले प्रेम प्रताप को इतना टॉर्चर करती ना कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। माँ पे हमला करने के लिए आदमी भेजने वाला उस चिन्ना प्रताप को उसी समय उठाकर जेल में डाल देती। तब उसे पता चलता पुलिस के परिवार वालों पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। सबसे पहले तुझे रेड में फंसाकर बदनामी करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था ना। अगर मैं चाहती तो उस पर चार्जेस लगाकर उसे जेल में डाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और पता है अभी भी जो एक्शन मैंने लिया है ना, वो भी सिर्फ किसी को न्याय दिलाने के लिए लिया। तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन दुनिया समाज क्या कहेगा? दुनिया वाले तो सिर्फ बुरा ही बोलते हैं, उनकी मुझे परवाह नहीं। दुनिया और गांव की मैं फिक्र नहीं करती, मैं सिर्फ अपने दिल की ही सुनती हूँ। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन काजल कहाँ है? उसके गायब होने का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाकर तुमसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत तकलीफ होती है। माँ, दीदी से पूछने के बजाय और किससे पूछेंगे? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं भी पूछना चाहती थी। उस लड़की काजल को किडनैप करके कहाँ रखा है आपने? ये कैसे सवाल है? मैं तेरी दीदी हूँ ना। मैं अपनी दीदी से नहीं, डीएसपी दुर्गा से पूछ रही हूँ। अगर तू दीदी से पूछ रही होती तो मैं तेरे सवाल का जवाब दे देती, लेकिन तू तो सवाल कर रही है डीएसपी दुर्गा से। और पता है क्या, डीएसपी दुर्गा ऐसे सवालों का जवाब नहीं देती। भूपति भूपति, एक मिनट, तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या हुआ? क्या बात है? तुमने मेरी बहन को देखा क्या? मुझे क्या पता, तुम्हें बिना बताए वो कहाँ गई होगी। देखो, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसे किडनैप करने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आएगा। तुम जो कह रहे हो मैं कैसे विश्वास करूँ? देखो, विश्वास करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। मैं काजल को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत बातें ऐसी हैं जहाँ मैंने भी उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो अपनी सारी बातें खुलकर मुझसे करती थी। मेरी बहन के लिए मैं एक अच्छा भाई हूँ, लेकिन उसे अचानक क्या हो गया, मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भुवन। शायद मुझ पर गुस्सा होने की वजह से किसी को बताए बिना काजल को तुम्हारे पापा ने कहीं छुपाया हो। पापा ने कहा उन्होंने नहीं किया है ये। उन्होंने बताया डीएसपी दुर्गा ने किडनैप किया है उसे, और अगर उसने नहीं किया है तो भुवन ने किया होगा। वो तुम्हारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं। काजल ने साफ साफ कहा था वो किसी भी हालत में भागकर शादी नहीं करेगी। अगर हमारी शादी होगी तो सबकी मर्जी के साथ होगी, इसलिए कह रहा हूँ मैं उसे किडनैप नहीं कर सकता हूँ, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सुनकर आश्चर्य हुआ। डीएसपी दुर्गा काजल को किडनैप क्यों करेंगी? वो मेरी बुआ की लड़की हैं,
उसके पापा को मार कर ही मेरे बड़े पापा जेल गए हैं। उस दुश्मनी को दिल में रखकर बदला लेने के इरादे से काजल को किडनैप किया होगा। कोई लापता होता है तो पुलिस में ही कंप्लेंट करते हैं, लेकिन अगर पुलिस ही गलत करे तो अब तुम चिंता मत करो। बहन के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है ना, वही प्यार मेरे दिल में भी है। देखो, उसे कुछ भी नहीं होगा। मुझसे जो कुछ होगा मैं जरूर करूंगा। तुम विश्वास करो मेरा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भुवन, मिलते हैं। ठीक है भुवन। अंशुमन, मैडम मेला कब है बोलो? आने वाले फ्राइडे को मैडम। ओह, मतलब बहुत सारे लोग आएंगे ना? हाँ मैडम, बहुत लोग आने वाले हैं। तो फिर एक काम करना, जितनी भी भीड़ हो ना, हमें उन सब के लिए सिक्योरिटी अरेंज करनी होगी, समझ गए ना? ये सब करने की क्या जरूरत है मैडम, एक पुलिस वाला खड़ा हो गया तो बस। ये सब पहले होता था अंशुमन, आजकल पुलिस को देखकर कौन डरता है? क्योंकि यहाँ एसपी भी उस दिन रहेंगे, कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। ओके मैडम। मेरी बात सुनो, नए इंस्पेक्टर के आने तक मेरे हिसाब से यहाँ के आप ही इंस्पेक्टर हो। टेक केयर, ठीक है ना? ओके मैडम। नाम खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्या हुआ कुमार, कोई फोन कॉल आया था क्या? नहीं मैडम। दिखाओ। मैडम, वहाँ देखिए। मैडम, जो सामने खड़ी हैं कौन है पता है? मैं अंधी नहीं हूँ, अच्छे से दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन्हें। सेलम जेल में जो चक्की पीस रहा है ना, प्रेम प्रताप, उनकी ये धर्म पत्नी है। ए, तू बोल या ना बोल, मैं उनकी धर्मपत्नी ही हूँ। मंदिर में भगवान की प्रार्थना करने के बाद जिस शनि का चेहरा नहीं देखना चाहिए, वो मुझे देखना पड़ रहा है। छे! क्यों मैडम, किससे बात कर रही हैं, आपको पता नहीं है क्या? मुझे सब पता है ये कौन है। ये तुम्हारी ऑफिसर है, डीएसपी होने के घमंड में बहुत उछल रही है। ए, मैं कौन हूँ तुझे पता है? हाँ, मैंने पहले ही बोला था ना, धर्म पत्नी हो आप। कोई और दूसरा नाम दूं क्या? मेरे बड़े मामा प्रेम प्रताप की एक लौती बीवी, या फिर मेरी बड़ी मामी। ए, मुंह बंद कर। मुझे मामी बोलने वाली तेरी औकात नहीं है। भाग के जाने वाली की उसकी औलाद है तू। ए मैडम, क्यों ऐसी बकवास कर रही हो? हाँ, बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही हो। हाँ? ए, क्या हाँ, है रे? किसे हाँ, धमकी दे रहा है? तेरी डीएसपी मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल देगी क्या? हाँ। तुम लोगों को अरेस्ट करके अंदर डालूं? इसीलिए मैंने पुलिस ज्वाइन किया था। पहले ये बात समझ लो। जाओ यहाँ से। तू कौन है मुझे जाने के लिए बोलने वाली? मेरे घर के मामले में तुम क्यों अपनी नाक बीच में ला रही हो? पूरे 24 साल हो गए हैं मेरे पति को जेल गए। किसकी वजह से? तेरी माँ की वजह से। उस दिन वो अपने पति को खोकर अपनी जिंदगी जीने चली गई, और मैं यहाँ पति होने के बाद भी विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। तुम सामने आती हो तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। इन सब चीजों में तुम मेरे देवर जी को मत घसीटना। अगर वो आ गए ना तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सुनिए विजय लक्ष्मी जी, अब ये देखिए। मेरे इस गन से आज तक एक भी बुलेट मैंने वेस्ट नहीं किया है, और अब मेरा निशाना तुम्हारा ही सर है। अगर गोली चल गई तो पता है ना क्या होगा? मैं तुमसे बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे अगर गुस्सा आया ना तो मैं मामा, मामी, चाचा, चाची किसी को नहीं देखती हूँ। परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। एक एक करके सबको साफ कर दूंगी। लेकिन ये दुर्गा
कानून की इज्जत करती है। और इसी वजह से तुम सब आज जिंदा हो। आज के बाद अगर तुम लोगों ने मेरे सामने कोई भी नाटक करने की कोशिश की तो मैं बात नहीं करूंगी, तुम सबसे मेरी गन बात करेगी। हाँ, मैडम की बात दिमाग में रखना, कानून बात करेगा। आपको पता है ना, इससे भी बड़ी बंदूक है हमारे पास। हाँ, अरे जाओ यहाँ से। हाँ, ये क्या मुनिराज, इतने बेचैन क्यों हो? आखिर बात क्या है? बेचैन न हूं तो क्या करूं? मेरे परिवार में आग लगाए बिना आप लोग शांत नहीं बैठेंगे। पापा थोड़ा शांत रहिए ना। तू अपना मुंह बंद कर। इन सब की वजह तू ही है। मैं तो ठहरा अनपढ़, अंगूठा छाप, और इसी वजह से तुझे मैंने कॉलेज में पढ़ाया और तूने मेरे अंगूठे का निशान लेकर मुझे ही बेवकूफ बनाया। मुनिराज, थोड़ा शांत रहोगे? पर कैसे सर, कैसे मैं शांत रहूं? इसे मैंने कितना पढ़ाया और इसने मेरे अंगूठे का निशान ले लिया, और मैंने बिना सोचे समझे दे भी दिया, और इसने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात किया। अपने बाप को ही धोखा दिया इसने। क्या इसने सही किया है? बोलिए ना सर, इसने सही किया या गलत? अगर तुमको गाली देना है तो हम सबको दो, हमारे साथ मिलकर डीएसपी मैडम को गाली दो। हम लोगों ने ही उससे तुम्हारे अंगूठे का निशान मंगवाया था, उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? ओहो, तो ये नेक काम करने वाले आप लोग हैं। सर, आखिर मैंने क्या पाप किया था? बोलिए ना। आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे अंगूठे का निशान लिया, और अब हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुनिराज, क्या पापा? हाँ, आज के बाद मुझे पापा मत कहना, धोखेबाज कहीं का। ये सब काम करने वाले इंसान का क्या पता, मैं सोया रहा किसी दिन तुम तो मेरी जान ले लोगे। मुनिराज, बेवजह लफड़ा क्यों कर रहे हो? क्या सर, पुलिस की भाषा में बात कर रहे हैं? मैं लफड़ा कर रहा हूँ? बात आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आप लोग अच्छे से रह सकते हैं या नहीं? आप लोगों को क्या परेशानी? आपका परिवार तो अच्छे से रहेगा। आपकी वो डीएसपी हमें जरिया बनाकर इस तरह का ड्रामा क्यों कर रही है वो? पापा, डीएसपी मैडम हमारी मदद कर रही हैं। ऐसे ये सर भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, और आप इन पर गुस्सा हो रहे हैं। क्या हमारी मदद कर रहे हैं? उल्टा ये लोग हमें फंसा रहे हैं। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये लोग तो चिन्ना प्रताप के परिवार से बेवजह कोई ना कोई बहाना बनाकर बदला लेने के लिए हमें मोहरा बना रहे हैं। मुनिराज, तुम ज्यादा ही बात कर रहे हो। अच्छा, हम लोग क्यों चिन्ना प्रताप से बदला लेंगे? हम लोगों का उससे क्या दुश्मनी है बताओ? हमारे बीच जमीन का झगड़ा है क्या? हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और उसके लिए तुम हमारी तारीफ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इल्जाम मत लगाओ। सही से देखा जाए सर, तो ये सारी परेशानी केवल आप लोग ही बढ़ा रहे हैं। इसका कारण आप लोग ही हैं। मेरे बेटे को चिन्ना प्रताप ने गाली दी, और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके मेरे नालायक बेटे ने आप लोगों को दे दिया। उसे लेकर चिन्ना प्रताप को आप लोग पकड़ सकते हैं, आपको ऐसा लगा। लेकिन आप लोगों की सोच का क्या हुआ? कुछ नहीं ना। अरे आपकी डीएसपी मैडम ने जो प्लान किया था वो पूरा भी नहीं हुआ, इसीलिए आप लोगों ने मेरे बेटे को बुलाकर मेरे अंगूठे का निशान लिया और चिन्ना प्रताप को गिरफ्तार करवाया, है कि नहीं? मतलब डीएसपी मैडम ने। लेकिन उसके आगे क्या हुआ? जितना सोचा था सब उल्टा हो गया ना। हाँ सर, आपके डीएसपी ने जो उसके खिलाफ कंप्लेन की, राज प्रताप ने वो सब अपने सर ले लिया। ये सब क्या है एसआई साहब? मुझे सब कुछ पता है। भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर बेवकूफ नहीं हूँ। कौवा अगर बैठा रहेगा तो कंकड़ नहीं गिरेगा, उसे कंकड़ गिराना पड़ेगा, तभी पानी पी पाएगा। ये क्या कह रहे हो मुनिराज? सर, आपकी डीएसपी मैडम ने
सिर्फ मेरे हाथ कटने की वजह से चिन्ना प्रताप को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उनकी दुश्मनी है। हमारा इस्तेमाल करके उसने चिन्ना प्रताप के परिवार से बदला लिया है। ये सब उनका प्लान था। आप लोगों को साजिश का पता नहीं चला सर, पर मुझ जैसे अनपढ़ को पता चल गया कि आखिरकार कहानी क्या है, पर आपको पता नहीं चला। ये क्या बोल रहे हो मुनिराज? हाँ सर, आपकी डीएसपी की साजिश को ये अनपढ़ मुनिराज तोड़ने वाला है। अब चलो यहाँ से। सॉरी सर। पापा, भाभी, सुबह से आपने खाना नहीं खाया, क्यों? भूख नहीं है। भूख नहीं है या खाना खाने का मन नहीं है? भाभी, मुझे इसकी वजह पता है। भैया पहले से ही जेल में है। अब राज प्रताप भी जेल चला गया, इसीलिए ना भाभी? देवर जी, एक मिनट रुकिए। काजल कहाँ है? क्या भाभी, आप मुझसे पूछ रही हैं? मुझे कैसे पता होगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं देवर जी? आखिरी बार आप उसे कहाँ लेकर गए थे? हाँ, मैं ही लेकर गया था, लेकिन उसके लापता होने की वजह मैं नहीं हूँ। मतलब फिर वजह कौन है? और कौन हो सकता है? जानता हूँ, वो डीएसपी दुर्गा ही है। उसी ने हमारी काजल का किडनैप किया है। क्या बोल रहे हैं देवर जी? वो क्यों हमारी काजल का किडनैप करेगी? और क्या, अपने परिवार से बदला लेने के लिए, उस भिखारी से शादी कराने के लिए उसने उसका किडनैप किया है। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो उसकी शादी कराना चाहती है? अपनी काजल की शादी कराने वाली वो कौन होती है? उससे कितना घमंड हो रहा होगा हमारी बेटी को किडनैप करके। अभी बोल रही हूँ देवर जी, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो दुर्गा जिंदा नहीं बचनी चाहिए। हमारी काजल वापस आनी चाहिए। शांति से रहिए भाभी, जो आप सोच रही हैं वही होगा। लेकिन उससे पहले जैसे वो गई थी वैसे ही वापस आनी चाहिए। आएगी भाभी, आएगी। देवर जी, मेरे पति जेल गए हैं अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए, और अब मेरा बेटा जेल गया है अपने चाचा की मर्यादा को बचाने के लिए। लेकिन इससे भी बढ़कर अपने इज्जत, मान, मर्यादा अपनी काजल को बचाने में है। आप समझ रहे हैं ना? समझता हूँ भाभी, मैं समझ गया। आप भरोसा रखिए मुझ पर। मैं अपने परिवार पर खरोंच भी नहीं आने दूंगा। सब संभाल लूंगा भाभी। हे भगवान, मेरी काजल, मेरी बेटी वापस लौट कर आनी चाहिए, हमारी बेटी बनकर।